ऐसा क्यों है कि जी के जीवन में जिसके जीवन में 2 पत्नियां हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है। देखिए, जैसे ये तय नहीं होता कि किसी के जीवन में कितने बच्चे होंगे, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी के 2-2 बच्चे हैं, किसी के 3-3 बच्चे हैं, किसी के जीवन में बच्चे ही उत्पन्न नहीं हो रहे, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जिनसे आपके कर्म जुड़े होते हैं वही आपको रिश्तेदार के रूप में इस जन्म में मिलते हैं। चाहे वो पत्नी हो, बच्चे हो, प्रेमिका हो, माता पिता हो, सब कुछ पहले से तय रहता है। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो ये बात तय होती है कि उसके रिश्तेदार कौन होंगे। वैसे ही ये बात भी तय होती है कि आपके जीवन में आपकी पत्नी कौन बनेगा, पति कौन बनेगा, प्रेमी कौन बनेगा, प्रेमिका कौन बनेगी। सब चीजें पहले से फिक्स होती हैं। और एक पत्नी हो, 2 पत्नी हो या पत्नी ही ना हो, ये प्रेमिका हो, सब चीजें ठीक हैं। आपने जिसको प्रेम दिया था वही प्रेम लौटाने आता है। हमें जो लाल किताब है इसमें भी वर्णन आता है, अगर किसी जातक की कुंडली के पहले घर में सूर्य ग्रह बैठे हैं तो उस जातक की 2 पत्नियां होंगी, साथ में दूसरी शादी हुई तो पहली पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा तो पहले पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा होता रहेगा। और फिर इसके बाद जैसे किसी जातक की कुंडली के 4थे घर में शुक्र ग्रह बैठे हैं तो उसकी भी 2 पत्नियां होंगी। हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णन है पत्नियों के बारे में, किसकी कितनी पत्नियां होंगी, 2 पत्नियां, 3 पत्नियां। और ये भी वर्णन है कि पत्नी के साथ प्रेमिका भी हो सकती है। कुछ ग्रह स्थितियां ऐसी रहेंगी, तो पत्नी हो चाहे प्रेमिका हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रेम करने के लिए किसी को शादी की जरूरत नहीं पड़ती है।